जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने इतने प्यारे प्यारे सत्संग और इतने इतने चमत्कार गुरु जी कर रहे हैं संगत के साथ बिना फिजिकल फॉर्म में होके। ये तो देखो विश्वास है अपना अपना कि गुरु जी कितना प्यार करते हैं हमसे और कितने तरह से हमें ब्लेस करते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो गुरु जी कितना प्यार करते हो आप हमसे। आज का सत्संग इतना प्यारा सत्संग, कैसे गुरु जी ने आंटी जी को ब्लेस किया, कैसे आंटी जी की बीमारी को ठीक किया। तो सत्संग को एंड तक जरूर सुनिए। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला, तो सत्संग सुनने वाले का भी भला। और सत्संग का फल जब भी मिलता है जब सत्संग को आप एंड तक सुनते हो, तो एंड तक जरूर सुनिए। आइए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से मैं शुरू कर रही हूँ। काफ़ी सारे सत्संग मेरे इकट्ठे हो रखे हैं, तो जो मुझे ध्यान आ रहे हैं मैं सब गुरु जी की चरणों में समर्पित करती हूँ शुक्राना। गुरु जी सबसे ज़्यादा जो ब्लेस कर रहे हैं मेरे बच्चे को और मेरे को, ब्लैक मैजिक से गुरु जी हर पल रक्षा कर रहे हैं, हर पल। संगत जी, मेरे सर में दर्द बचपन से लेके आज तक कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मेरे सर में इतना गंदा दर्द हो। पूरा जितना आगे से लेके पीछे तक हमारा एक सिर का जो पूरा पोर्शन होता है, जो पूरा हेड होता है हमारा, पूरा का पूरा कम से कम 4 दिन तक बहुत गंदा दर्द किया। अंदरूनी जो नसें होती हैं वो सारी ऐसे कर रही थी जैसे कि फट जाएंगी या अंदर कुछ है मेरे सर के अंदर। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, सोए सोए भी दर्द। कभी मैं गैस की दवाई लूँ, कभी मैं चूरन चाटूँ, कभी कोई मतलब बहुत से मैंने जल प्रसाद भी मैंने कई बार पिया और गुरु जी का मंत्र जाप किया, तो लेकिन मैं गुरु जी को बोल नहीं रही थी कि मेरा सर दर्द ठीक कर दो। चंदन तिलक लगा रही थी, सत्संग सुन रही थी। बहुत बहुत भयंकर पेन 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुई। जैसे लग रहा था कि शायद मेरे लाइफ के आखिरी पल ऐसे हो, अगर हो तो इस तरीके का दर्द हो। तो मतलब आप, मैं जो बोलना चाह रही हूँ संगत जी, शायद मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब इतना भयंकर दर्द था कि बंदा एक सोच सकता है कि शायद मेरी ज़िंदगी के आखिरी पल अगर होंगे ना, तो इतना भयंकर वो 4 दिन मेरे दर्द रहा। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने छोड़ी हो। मुझे लगा गैस है, पर नहीं, वो दूर दूर तक कोई गैस की कोई दर्द नहीं थी। वो कभी लगे कि सर्वाइकल पेन है, मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का दर्द था, और मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि मेरे को इतना भयंकर पेन हो रहा है। रात को सोए सोए भी वो बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत। पानी खूब पी हूँ मैं कि शायद पानी की कमी तो नहीं हो रही, गर्मी की वजह से तो नहीं हो रहा। रात को सोए सोए भी बहुत भयंकर दर्द। थोड़ी सी चिंता हुई कि मैं डॉक्टर को, फिजिशियन को, जो हमारे जो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक्स में जैसे फिजिशियन होते हैं, तो उनको जाके मैं एक बार दिखाऊँ, वो क्या आगे मेरे को रेकमेंड करते हैं कि किसको दिखाना है। क्योंकि मैं वही बात दोबारा से सत्संग में रिपीट नहीं करना चाहती कि मेरे अंकल जी को कोई मतलब नहीं है मैं जीऊँ या मरूँ। वो बोल देंगे कि क्या हुआ, कुछ नहीं, एक सैरिडॉन खा लो। और सैरिडॉन भी मैंने खाई, पेन किलर्स खाए, नहीं फ़र्क पड़ा मुझे। तो उनसे मेरे को कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं है, और मैं अब करती भी नहीं उनसे कोई उम्मीद। मैंने दूर दूर तक उम्मीद करना छोड़ दिया है अपने हस्बैंड से। मेरे को सिर्फ, मैं फिर भी गुरु जी को नहीं कह रही थी कि मुझे ठीक कर दो। क्यों? क्योंकि मैं कह रही थी कोई बात नहीं गुरु जी, किसी और तरीके का कष्ट जो मैं नहीं चाहती, वो वाला कष्ट बिल्कुल भी 1% भी झेलना, तो क्या पता मेरे को इस तरीके से झेलना हो, कोई बात नहीं। तो दर्द इतना भयानक था, तो मैं सिर्फ सत्संग सुनते टाइम, मैंने 4th या 5th डे होगा मेरे दर्द का, तो मैंने बस सत्संग सुनते सुनते ऐसे ही थोड़ा मुस्कुरा के गुरु जी को बोल दिया, गुरु जी का सत्संग में सब रूप देख कर, गुरु जी मैनू की होया है, मेरे सिर विच की होया है मैनू। बस मैंने यही बोला। और मैंने फिर थोड़ा सा बोला कि मुझे ऐसा दर्द गुरु जी कभी नहीं हुआ मेरी पूरी लाइफ। मतलब आज मैं 40 ईयर्स की हूँ, पूरी लाइफ बचपन से लेके आज तक मुझे इतना गंदा ऐसा इस तरीके का दर्द कभी नहीं हुआ, और सिर के पीछे का पूरा पोर्शन दर्द हो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। मैंने गुरुजी से ये बात बोली पूरी। तो मैंने सिर्फ पूछा कि गुरुजी मुझे क्या हुआ है,
थोड़ा सा हिंट दे दो, मैं भी डॉक्टर को दिखाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। तो संगत जी, मेरे पास ना मैसेज आ गया, मेरे पास सत्संग आ गया सर दर्द से रिलेटेड। अचानक से, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, वो सत्संग में मैंने एकदम से क्लिक कर दिया, उस पर लिखा, पता नहीं क्या हुआ था, क्या गुरु जी का वो मैसेज था, मुझे ध्यान नहीं है। तो मैंने वो सुना, कुछ मेरे लाइफ से रिलेटेड ही कुछ लिखा हुआ था उसमें। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो उसमें वो जो आंटी जी थे वो सर दर्द से रिलेटेड ही बताने लग गए। तो मैं सुनने लग गई कि हाँ गुरु जी बता रहे हैं, तो सत्संग उसी से रिलेटेड आया है, तो यह मतलब होगा कुछ। तो मैं वो सत्संग सुना, तो उसमें वो बता रहे थे कि बहुत गंदा सर में उनके बहुत भयंकर दर्द था। उन्होंने गुरु जी से अरदास करी और फिर वो सो गई, और जब सो के उठी तो उनके सर में दर्द नहीं था। तो ये सत्संग सुनने के बाद मैंने कहा मतलब कुछ है मेरे को प्रॉब्लम, जो मुझे गुरु जी सर दर्द का सुनवा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके बाद भी शायद थोड़ा बहुत आराम आया होगा, मैं सो गई, लेकिन उठने के बाद भी मेरे दर्द ठीक नहीं हुआ। नेक्स्ट डे जाके संगत जी, मेरे वो सर दर्द दोबारा से, मैं सत्संग ही सुन रही थी, दर्द बहुत ज़्यादा था मेरा, वो दर्द में दोबारा से सो गई, फिर से सो गई। मैं सो बहुत रही हूँ मैं आजकल, बहुत ज़्यादा सोती हूँ मैं। रात में भी मैं इस तरीके से सोती हूँ कि दूर दूर तक अमृत वेला का कोई मतलब नहीं है कि मैं उठ जाऊँ या कर पाऊँ। गुरु जी से अरदास करने के बावजूद भी मैं नहीं उठ पा रही। मतलब मेंटली इतना ज़्यादा थकी होती हूँ मैं कि मेरे को सच में रिलैक्स और सोना चाहिए, मेरा दिमाग आराम करे। जो इतनी ज़्यादा ब्लैक मैजिक ने ज़िंदगी मेरी बर्बाद की, जरिया मेरे अंकल जी को बना रखा है ज़रूरत से ज़्यादा मेरे को डिस्टर्ब करने का। तो मेरे को दिमागी रूप से बहुत ज़्यादा शांति चाहिए होती है कि हाँ मैं सो ही रहूँ, बस मुझे आराम चाहिए। तो मैं फिर से सो गई। जब मैं उठी तो वो दर्द मेरे दूर दूर तक कहीं नहीं था। मैंने ना तो दोबारा गुरु जी से अरदास करी थी, ना मैंने कुछ बोला था। बस मैंने वो एक दिन पहले ही गुरु जी से बोला था, 4-5 दिन की दर्द के बाद पूछा ही था। सिर्फ एक मेरे अंदर एक था कि मैं पता करूं कि किस चीज़ की दर्द है, भाई डॉक्टर को दिखाऊं, किसको दिखाऊं, वो आगे मेरे को बताए क्या करवाना चाहिए मुझे। तो गुरु संगत जी, इतनी बड़ी कृपा है, इतना भयंकर दर्द और सेम दर्द मेरे जीआई को सेम टाइम पर ही मेरे जीआई का भी चल रहा। मुझे अब पता चल रहा है, उन्हीं दिनों में ही मेरे जीआई का भी चल रहा, और उनको तो डॉक्टर को भी दिखाना पड़ गया और उनके दर्द में आराम नहीं आया। और मेरा बिना किसी डॉक्टर को दिखाए, बिना कोई मेडिसिन लिए, बिना कोई ट्रीटमेंट करे, इतना भयंकर दर्द, इतना सीवियर पेन गुरुजी ने मेरा ठीक कर दिया, जैसे कुछ था ही नहीं, नॉर्मल हो गई मैं। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना 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 गुरुजी। क्योंकि गुरुजी को पता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही पता है अपनी हर संगत की कंडीशन के बारे में, कि कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा है, इसकी कौन सेवा कर सकता है, इसकी कौन फिजिकली सेवा कर सकता है, मेंटली सेवा कर सकता है, इमोशनली सेवा कर सकता है, फाइनेंशियली सेवा कर सकता है। तो उस हिसाब से कष्ट जो होते हैं 10% भी वो गुरुजी कट देते हैं। तो उस हिसाब से देते हैं कि हाँ इसके घर में कोई है, इसकी देखभाल करने के लिए कोई है, दिल से इसको अपना मानने वाला कोई है जो इसके लिए फाइनेंशियली इमोशनली आगे बढ़ के इसकी मदद करेगा। अगर मेरी सिस्टर को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे जीआई इतने अच्छे हैं, और मेरे जीआई को कुछ हो जाता है तो मेरी सिस्टर उनको इतना प्यार करती है कि वो दोनों एक दूसरे का चिंता करते हैं, अंदर से इमोशनली एकदम से वो हो जाते हैं कि हाँ इसको कुछ क्यों हुआ, इसको ठीक करवाना है, इसको लेके जाना है, इसका ट्रीटमेंट करवाना है। मेरे केस में बिल्कुल उल्टा है। मैं किसी से अपना कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे गुरुजी बता रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो ना तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सिर्फ एक संगत जी बता रही हूँ कि गुरुजी के सिवा कोई नहीं जानता कि इसके पास कोई नहीं है। बच्चे कितना करेंगे, बच्चे अपने में ही होते हैं आजकल के।
बच्चे सिर्फ ज़्यादा पूछ लेंगे चाय दे दें या कुछ, वो इस तरीके से हमें ना तो डॉक्टर के पास ले जाके हमारा टेस्ट करवाएंगे, चेकअप करवा सकते हैं, वो सब नहीं। तो गुरुजी का इतना शुक्राना है। मेरे को बहुत बार बहुत से दिक्कतें आती हैं। कभी मेरे पैर की हड्डी, जो मैंने पहले सत्संग में बताया था, अचानक से निकल गई दोबारा से, और फिर मैंने सिर्फ उसको पकड़ के जय गुरुजी बोल के एकदम से उसको होल्ड कर लिया और वो अचानक से कटक करके अपनी वापस से अपनी जगह पे जुड़ गई थी। मेरे जो पैर की जो उंगली है, लास्ट वाली छोटी उंगली जो होती है, मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, वो 2-3 बार पहले टूट चुकी है, उसका फ्रैक्चर हो चुका है, उस पर प्लास्टर लग चुका है। तीसरी बार जब, चौथी बार शायद, हाँ चौथी बार जब दोबारा उतरी, नहाते नहाते कुछ भी नहीं था, अचानक से उतरी दोबारा से, एकदम से हल्का सा जरा सा उस पर कुछ भी लग जाता है तो वो अचानक से निकल जाती है और बहुत भुगतना पड़ता है फिर मुझे। तो एकदम से जब वो निकली, अचानक से हल्का सा रेडनेस होकर स्वेलिंग आने लगी, तो वो एकदम से लटकी, तो मैं डर गई। मैं कहा गुरुजी नहीं, जय गुरुजी। मैंने ऐसे करके जोर के उसको अपने हाथ से एकदम से पकड़ के होल्ड कर लिया और कटक करके आवाज आई और वो अचानक से वहीं पर दोबारा से लग गई। मैं उसके बाद 1 घंटा पूरा उसको देखती गई, पूजा करते टाइम भी बार बार कि ठीक है ना, ये ठीक है। गुरु संगत जी वो अपनी जगह पर थी, कुछ नहीं हुआ था उसको, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो उस समय निकल चुकी थी, जैसे निकल जाती है। मेरे साथ इस तरीके की बहुत सारे चीज़ें होती रहती हैं। गुरुजी मेरे को बार बार बचा लेते हैं। मेरी हेल्थ पे बिल्कुल भी नहीं वो आने देते कष्ट, कोई बिल्कुल कष्ट नहीं आने देते मेरे को। अच्छे तरीके से, जैसे कहते हैं ना, एक माँ बच्चे को लिपाट के अपने पास अपने उसमें रखती है, बिल्कुल दोनों बाजुओं में समेट के रखती है ना, ऐसे गुरुजी ने मुझे समेट के रखा हुआ है। मेरे को जीते जागते इंसान संगत जी नजर नहीं आते। अब जो जीते जागते इंसान मेरे आसपास घूमते हैं वो मुझे नजर नहीं आते। मुझे कोई मेरे को दिखाई नहीं देता जिससे मैं अपनी बात करूं, जिसके साथ मैं 2 घड़ी बात करूं, हंसूं, खेलूं, रोऊं, कुछ नहीं मन करता। और जो है नहीं, दिखते नहीं, वो दिखते हैं, वो हर समय साथ होते हैं, हर समय साथ होते हैं। मुझे समाधि दिवस पे जब संगत जी रो रहे थे, कहीं उनको लग रहा था, तो मैं सोच रही थी यही तो है एक जो है, यही तो है। जीते जागते इंसान तो है ही नहीं। रोना किस बात का, गुरुजी तो हर पल ही हमारे साथ हैं। जहां देखो उनका स्वरूप दिख जाता है, कहीं जाओ उनका स्वरूप दिख जाता है। हर जगह गुरुजी 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 हो गए लाइफ में, उनकी सिवा कुछ है ही नहीं। तो शुक्राना गुरुजी का। दूसरा शुक्राना गुरुजी के चरणों में मेरा ये है, मेरे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। मेरा छोटा बेटा जो है उस पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि मेरी जान उसमें अटकी हुई है। बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था मेरे पास, मेरे पुत्र पे बहुत संकट है। मैंने कहा गुरुजी मैं मंत्र जाप कर सकती हूँ, आपके सत्संग सुन लेती हूँ, आपके सत्संग सुनने के बाद मेरे सारे कष्ट कट जाते हैं। और ये मेरा पूरा का पूरा 100% से भी ऊपर वाला विश्वास है कि सत्संग सुनने से हमारा कष्ट कट जाता है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरा सत्संग सुनने से कष्ट कट जाएगा, मुझे बहुत विश्वास है, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। आप हो। मैसेज आते रहे, बच्चे पे बहुत भारी कष्ट है, बच्चे पे कष्ट है, मैं तेरे बेटे की रक्षा कर रहा हूँ, अभी भी तेरे बेटे पे कष्ट है। मैं कहा गुरुजी मुझे जल्दी से मैसेज दिखाओ कि तेरे बेटे का कष्ट मैंने काट दिया। तो संगत जी मेरे पास मैसेज आ गया गुरुजी का कि तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया, तेरे बेटे का मैं बहुत बड़ा संकट कटिया है, तो अभी नहीं शुक्राना कर दी। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, हर सांस का, मेरे बच्चे के हर सुख का, मेरे हर सुख का, हमारी दोनों की हर खुशी का, हम दोनों को जितनी सहूलतें आपने दी है ना गुरुजी, उस हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना। हमारे हर पल करीब रहने का, हमारी एक एक बात सुनने का, एक एक बात का जवाब देने का शुक्राना गुरुजी। तो मेरे बेटे को इतना ब्लेस करते हैं ना गुरुजी, इतना ब्लेस करते हैं। और तीसरा शुक्राना मेरा
संगत जी, बर्थडे वाले दिन गुरुजी के मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। उस दिन मैं, हालांकि मैंने 1-2 दिन पहले सोचा था कि गुरुजी का बर्थडे मैं बड़े प्यार से खुशियों भरा मनाऊंगी। एक तो उस दिन आ गया संडे को होते मेरे अंकल जी घर, जो गुरुजी को बिल्कुल ही मतलब पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आती कि उनके मन में क्या है, नेगेटिविटी है या क्या है। तो अब उनके सामने तो इतना क्या होना था, लेकिन वो संडे का दिन होने की वजह से एक तो मैंने, गुरुजी ने मेरे से भोग तो बनवा लिया। भटूरे छोले का भोग कहा था गुरुजी ने, मेरे को बहुत समय पहले ही कह दिया था मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे खीर का और भटूरे छोले का भोग लगाइयो। तो मैंने भटूरे छोले का गुरुजी ने भोग मेरे से बनवाया, खीर का भोग बनवाया, मैंने लगाया। लेकिन उस दिन मैं पूरा दिन ही रोई संगत जी, और मैं बार बार माफ़िया मांगूँ कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, सारी संगत खुशियाँ मना रही है, आपको बधाइयाँ दे रही हैं, मतलब मेरे साथ आज ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा रो रही हूँ। संगत जी, मैं फिर हंसने की कोशिश करूँ, गुरुजी के आगे खुशी मनाने की कोशिश करूँ, फिर से रोना निकले, फिर से रोना आए। और बहुत रोई संगत जी, मैं बहुत रोई उस दिन, बार बार रोती रही। और फिर मैं रात को बहुत मैंने गिल्ट फील करा कि ऐसा क्यों हुआ गुरुजी, मतलब ना तो मेरे को किसी आपने सत्संग में बुलाया, ना किसी बड़े मंदिर में बुलाया, और मैं घर पे भी सत्संग नहीं कर पाई अपने अंकल जी की वजह से। और रात को मैंने केक भी गुरुजी के लिए काटा, हमने पेस्ट्री वगैरह मंगवा के उसका केक बनकर गुरुजी को विश भी किया। लेकिन एक ना मेरे मन में एक बात रह गई कि गुरुजी, मैं आपका सत्संग खुशियों भरा नहीं मना पाई, आपका बर्थडे में आज खुशियों भरा नहीं मना पाई, तो मुझे बहुत फील हो रहा है, मैं इतना गंदी बच्ची हूँ आपकी, ना मेरे को आपने अपने किसी सत्संग में इनवाइट करा, ना मुझे बड़े मंदिर। तो संगत जी, मेरे पास उसी दिन मैसेज आने शुरू हो गए, मेरे को किसी अंकल जी ने सत्संग के मैसेज देने शुरू कर दिए। मैंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में सत्संग के लिखा था कि हमारे एरिया के आसपास जो सत्संग हो गुरुजी के, तो प्लीज़ हमें बताएं। तो उन्होंने हमें बताना, मेरे को बताना शुरू कर दिया, उन्होंने इतने सारे सत्संग बता दिए। तो अगले दिन ही मेरे को गुरुजी ने अपने सत्संग में इनवाइट करा। उसके बाद फिर मुझे बिल्कुल मेरे घर के पास फिर से मुझे एक और सत्संग में इनवाइट करा। दो या 3 दिन के बाद मैं फिर से एक और सत्संग में गई गुरुजी के, बहुत आनंद आया संगत जी। और बुधवार के दिन मुझे फिर से गुरुजी ने सत्संग में इनवाइट करा, वो भी बर्थडे का ही सत्संग था गुरुजी का, उसमें भी इतना आनंद आया। और इस वाले सत्संग में जो मुझे गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिले ना संगत जी, मुझे गुरुजी ने जहाँ पे गणेश जी की और भोलेनाथ की स्वरूप थे, उस कपड़े के ऊपर मेरे को ओम के दर्शन हुए, और मेरे को पहले वहाँ ओम के दर्शन हुए। और जो गुरुजी का चोला जहाँ पर होता है, वहाँ पे जो गद्दी, जो गुरुजी का स्वरूप गद्दी पर होता है, वहाँ पे मुझे उनके चोले के ऊपर गुरुजी का जो बड़े मंदिर में उनका स्वरूप लगा हुआ है संगत जी, गाल पे हाथ रख के, आपको सबको पता होगा वो वाला स्वरूप गुरुजी का, मुस्कुराता हुआ बड़ा प्यारा, जिसमें गाल पे हाथ रखा हुआ है गुरुजी ने, वो वाले स्वरूप के मेरे को साक्षात दर्शन हुए। उसमें कपड़े में पूरे बने रहे, और मैं कितनी देर तक नहीं हारती रही, और मैं खुश होती रही। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, आरती हुई जब गुरुजी की, तो काफ़ी सारी संगत जी खड़ी हुई। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि भीड़ में घुस के धक्का मुक्की करके कि मैं भी करूँगी आरती। मैंने कहा नहीं गुरुजी, सत्संग में हर संगत के पास खड़े हुए होते हैं, हर संगत के पास मौजूद होते हैं, वो सब देख रहे होते हैं कोई कौन क्या कर रहा है। तो मैं वहीं पर अपनी जगह पर ही खड़े होकर हमेशा आरती वहीं पर खड़े होकर करती हूँ। तो इस बार मेरे को लग रहा था कि हाँ अब मेरा नंबर शायद आ सकता है, तो मैं खड़े होकर जाने लगी। तो फिर मैं वहीं अपनी सीट पर ही खड़े होकर देखने लग गई कि नहीं, पीछे से और लोग भागते हुए आ रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। मैं फिर से हंसते हुए नीचे बैठ गई। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं यहीं से आरती पूरी कंप्लीट करती हूँ गुरुजी की। संगत जी, जैसे ही मैं बैठी, मेरी सीधी नज़र, मेरे को गुरुजी ने सीधी की सीधी नज़र भोलेनाथ पर डलवाई। भोलेनाथ का जो हार था वो उनके ऊपर से गिर के नीचे हो गया। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।
मैं इतना खुश हुई, इतना मैंने अपने आप को ब्लेस महसूस किया। मैंने कहा मुझे साक्षात दर्शन हो गए, किसी संगत को नहीं दिखे, वो मुझे दिख गए। पता नहीं मुझे किसी और को दिखे या नहीं दिखे, लेकिन मेरे आसपास मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी को दिखा। सीधा भोलेनाथ के ऊपर से हार एकदम से गिर के नीचे हो गया। तो इतनी मेरे को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और जो दूसरा सत्संग मैंने अटेंड किया था, उसमें संगत जी मेरे को सेवा मिली। उसमें लास्ट में मेरे को ना लंगर प्रसाद काफ़ी लेट मिला था, तो मैं बैठी रही। मेरे को कोई चिंता नहीं थी, घर के पास ही था, इसलिए मैं बैठी हुई वेट कर रही थी लंगर प्रसाद का। तो देखिए संगत जी, क्यों मेरे को लेट मिला था कि मैं लेट खाऊं और लेट बाहर जाने लगूं, और मेरे को जो वहाँ के जिन्होंने सत्संग करवाया था वो सेवा दे। उन्होंने एकदम से मेरे बेटे को रोक लिया, इधर आ सेवा करो, अंकल जी इधर आके सेवा करो। मैं कहा हाँ बिल्कुल। हम दोनों को उन्होंने सेवा दी। जो वहाँ का डेकोरेशन का सामान था, उन्होंने कहा ये सारा आप लोगों को उतारना है, जितना भी असेंबल किया हुआ है, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह होते हैं, इन सबको आप लोगों ने निकालना है, और ये जो सामान है इसको ऊपर पहुँचाना है। तो सारा सामान हम ऊपर पहुँचाते गुरु जी के जो बड़े बड़े स्वरूप होते हैं संगत जी, वो बड़े बड़े स्वरूप मेरे पास मेरी गोदी में थे। और मैं इतनी खुश हो रही थी, ऐसे लग रहा था गुरु जी मेरी गोदी में आ गए। मैं बहुत खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैं अपने बेटे को हंसते हुए ऐसे नाच के कर रही थी कि देख गुरु जी मेरे पास। तो मेरा बेटा भी हंसने लग गया बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना संगत जी, वो खुशी ही अलग थी जब गुरु जी के स्वरूप बड़े बड़े सत्संग वाले मेरे हाथ में आए, मैं उनको लेके जा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतना खुश हुई। मैं कहा गुरु जी आपने मेरे से सेवा करवाई है ना, मैं बहुत खुश हूँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी, आपने मेरे को बहुत ब्लेस किया है। तो मेरे बेटे को उन्होंने पूरा पैकेट टॉफिस का दिया, पूरा का पूरा टॉफिस का पैकेट दिया। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं संगत जी, बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं ये गुरु जी की, जो हमें बताती है कि गुरु जी हमसे खुश हो रहे हैं। और गुरु जी थोड़ा सा भी हमें मौका दे दे सेवा का, कितनी खुशी होती है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में था। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना, मेरा शुक्राना कबूल करना गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी मेरा शुक्राना कबूल करना। अपनी भीदे झोलियाँ खुशियाँ पाओ, प्लीज़ गुरु जी मेरा शुक्राना कबूल करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन गुरु नानक। जय गुरु जी। तो जी सत्संग सुनने के बाद एंड में एक कमेंट जरूर करें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये कमेंट जरूर करें, क्योंकि बहुत प्यारा कमेंट होता है ये गुरु जी का, गुरु जी की भी जय और शुक्राना भी गुरु जी का। इस कमेंट में बहुत प्यारा मतलब है गुरु जी का, जो समझ गया वो जरूर करेंगे। तो लेकिन संगत जी एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।